मैं आशीष अग्रहरी आप सभी का सौरभ डिजिटल गुरु के प्लेटफॉर्म में स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि औसत का चैप्टर आप लोग को समझ में आ रहा होगा। कुछ बच्चों की कंप्लेन थी कि सर आपकी वीडियो क्वालिटी थोड़ी सी और अच्छी आप करिए, तो मैं आप लोग से कहना चाह रहा हूं कि मेरी टेक्निकल टीम पूरा सहयोग कर रही है कि वीडियो हम और अच्छे बनाएं। एक्चुअली बात हो क्या आ रही है, अभी हम लोग के पास कैमरे उतने अच्छे हैं नहीं हैं, तो धीरे धीरे हम लोग वीडियो की और अच्छी क्वालिटी करेंगे। तो मैं सारे स्टूडेंट से कहना चाहूँगा कि आप 720 MB में देखें और धीरे धीरे क्वालिटी और अच्छी होगी और हम बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। आशा कर रहा हूँ कि चैप्टर आपको समझ में आ रहा होगा और आपका सहयोग एक दिन हमें और अच्छा करने के लिए प्रेरित करेगी। तो इसलिए मैं कहूँगा अपने दोस्तों को ये वीडियो शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब हमारा बढ़ाते हैं कि अब रहिए। जितनी जल्दी हम लोग लाइव आ जाएंगे अर्थात 1000 सब्सक्राइबर और हमारे 4000 घंटे हो जाएंगे वॉच टाइम, तो हम डायरेक्ट लाइव क्लासेस की ओर चलेंगे। और कुछ बच्चों की इंक्वायरी थी कि सर रीजनिंग और हिंदी की क्लास कब से होगी, तो बहुत जल्द शायद अगले हफ्ते से आपकी हिंदी और रीजनिंग की क्लास में चलाऊंगा। तो आते हैं औसत की ओर, हम लोग आगे चलते हैं। सभी स्टूडेंट से मैं कहूँगा कि मेरे वीडियो थोड़े से बड़े होंगे, जैसे आप क्लास में लेते हैं वैसे ही मेरे वीडियो होंगे, क्योंकि मेरे वीडियो सिर्फ आपको खुश करने के लिए नहीं होंगे। मेरे वीडियो इसलिए होंगे कि मैं जो बताऊं वो सारे टॉपिक आपको समझ में आए और एग्जाम में उससे क्वेश्चन फंसे। सिर्फ आपको खुश करने के लिए मैं वीडियो नहीं बना रहा हूँ, आपको हमारा मेन उद्देश्य है कि जिस चैप्टर को मैं पढ़ा रहा हूँ उसके सारे टॉपिक आपको आने चाहिए। तो इसलिए मैं कहूँगा वीडियो थोड़े से लंबे होंगे, तो जो बच्चे सीरियस हैं स्टडी के लिए उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद होंगे हमारे वीडियो। इसलिए पूरे वीडियो देखिए, फिर उसके बाद जो भी आपका प्रैक्टिस सेट है, बुक है, उनको खोल कर उन सवालों को सॉल्व करिए। आते हैं, हम चलते हैं चैप्टर की ओर। कल औसत में हम लोगों ने सीखा था पूरा क्रमागत संख्याओं को, ठीक। अब आते हैं आगे बात करते हैं कि औसत का एक अगला टॉपिक होता है कि जब समूह में कोई शामिल होता है। तो टॉपिक वाइज टॉपिक मैं आपको समझाते चल रहा हूँ। टॉपिक है ये आज का, ट्रिक है, यहीं से भाई चालू होती है। जब कोई व्यक्ति या संख्या या कोई वस्तु, व्यक्ति, संख्या या कोई वस्तु समूह में शामिल हो, अभी हो सकता हो ये आपको समझ नहीं आ रहा हो कि कैसे क्या करा रहे हैं। देखिए अभी जब एक प्रश्न आएगा तब आपको ये बात समझ में आएगी कि ये है। ऐसे प्रश्न आते कब हैं, कैसे हैं, तो उन पे बात करते हैं कि क्वेश्चन कैसे बनेगा। क्वेश्चन आएगा कि 10 छात्रों की औसत आयु 20 वर्ष है। यदि 40 वर्ष का काटो। आते हैं प्रश्न की ओर कि जब कोई व्यक्ति, संख्या, वस्तु समूह में शामिल होते हैं तो ऐसे टॉपिक में प्रश्न कैसे बनते हैं। तो प्रश्न ऐसे होंगे, कहा जाएगा कि 9 छात्रों की औसत आयु 20 वर्ष है। यदि 40 वर्ष का अध्यापक इस समूह में शामिल हो तो नया औसत क्या होगा। तो सारे स्टूडेंट ये प्रश्न को ध्यान दें। कहेगा कि 9 विद्यार्थी हैं, 9 छात्र हैं जिनकी औसत आयु कितनी है, 20 वर्ष है। फिर कहेगा कि इस समूह में एक 40 वर्ष का अध्यापक शामिल होता है, तो उसके शामिल होने के बाद सभी लोगों का, अर्थात वो 9 छात्र और एक अध्यापक, यानी 10 लोगों का औसत आयु क्या हो जाएगी। तो अब देखिए, पहला आपको क्वेश्चन समझना कैसे है
कि 9 छात्र थे, उनकी औसत भाई आई होगी, कैसे आई होगी? हो सकता है कोई छात्र 19 साल का, कोई 18 साल का, कोई 24 साल का, कोई 22 साल का, कोई 21 साल का, इस तरह की उम्र रही होंगी। तो सारे 9 छात्रों की आयु को जोड़ा होगा, फिर उसको 9 से भाग दे दिया होगा, तो वो औसत कितना मिल गया था हमें? 20। तो ऐसे प्रश्नों को सॉल्व कैसे किए जाते हैं को इनमें ध्यान दीजिए। कल के वीडियो तक में या पहले वीडियो से मैंने इस बात को समझाया था कि औसत को हम डिनोट कैसे करते हैं? AV इक्वल टू टोटल अपान नंबर, यानी औसत इक्वल टू टोटल यानी सभी राशियों का योग, नंबर यानी सभी राशियों की संख्या। तो अब आपको यहाँ से ये करना है, ये जब n हम उधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा A गुणे n इक्वल टू T। अर्थात अगर हम औसत में जितने नंबर हैं संख्या का गुणा कर दें तो हमारा क्या आ जाएगा? कुल योग आ जाएगा। बस यही एक सॉर्टिंग आपको ध्यान देनी है, जो आपसे पूरा चैप्टर इसी ट्रिक से आपका सॉल्व हो जाएगा। सभी स्टूडेंट फिर से ध्यान देंगे कि जब भी हमें कुल योग ज्ञात करना हो तो औसत में कुल संख्या से गुणा कर देंगे तो हमारा कुल योग आ जाएगा। बस आपको इतना ध्यान देना, इसी से पूरा सवाल बहुत आसान सा हो जाएगा। कैसे? अगर हमें ध्यान देना है कि 9 छात्रों की औसत आयु 20 वर्ष थी, तो सारे छात्रों की कुल उम्र कितनी थी या कुल आयु कितनी थी, तो आपको क्या करना है? औसत में संख्या का गुणा कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा। एक सवाल को मैं अच्छे समझा रहा हूं, इस सवाल को समझिएंगे तो आगे वाला सवाल आपके लिए बहुत आसान हो जाए। ठीक है, आपकी सिर्फ इतना ध्यान देना है कि जब भी हमें कुल योग ज्ञात करना होगा तो क्या करेंगे? औसत में संख्या का गुणा कर देंगे। आते हैं इस सवाल को सॉल्व करते हैं। कहा 9 छात्र हैं, 9 छात्र में का औसत आयु कितनी है? 20। तो अब हम क्या ज्ञात करेंगे? पूरा टोटल ज्ञात करेंगे। तो टोटल आपका कैसे आएगा? औसत में संख्या का गुणा कर देंगे, टोटल आ जाएगा। तो 20 गुणे 9, 9 दूनी 18, कितने हो गए? 180 वर्ष हो गए। अर्थात 9 छात्रों की जब आयु जोड़ी गई सबकी तो वो कितनी बनी? 180 वर्ष बनी। अब क्या कह रहा है कि यदि 40 वर्ष का एक अध्यापक इस समूह में शामिल होता है तो अध्यापक कितना है? 1। उसकी उम्र कितनी है? उसकी उम्र है 40 वर्ष। तो अब हम अगर कहें कि पूरे समूह में लोग कितने हो गए, तो 9 तो छात्र थे और एक वो अध्यापक, तो हम कह सकते हैं कुल कितने लोग हो गए? 10 लोग हो गए। और अब समूह का टोटल कितना हो गया? सारे बच्चों का टोटल था 180 और साथ में अध्यापक की उम्र कितनी थी? 40। जब जोड़ेंगे तो कितना हो गया आपका? 220 वर्ष। अर्थात अध्यापक और सभी बच्चों की उम्र जोड़कर कितनी हो गई? 220 वर्ष। अब यहाँ पे क्या कहा? नया औसत क्या होगा? तो अब यहाँ से आप औसत ज्ञात कर सकते हो। औसत इक्वल टू क्या हो जाएगा? टोटल अपान नंबर। तो टोटल कितना है? 220 बटे 10 कट गया तो कितना मिला? 22 वर्ष। अर्थात अध्यापक के शामिल होने के बाद अब इन 10 लोगों की औसत आयु जो हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? 22 वर्ष हो जाएगी। आशा करता हूँ टॉपिक ये समझ में आया होगा। एक सवाल मैं और इसका दूंगा, तब ये इसके बाद ये सवाल आपको और अच्छे से समझ में आएगा। फिर से मैं इस बात को समझा दे रहा हूँ। पहले आपको काम क्या करना है? 9 छात्र, औसत उम्र कितनी है? 20 वर्ष। तो पहले आप टोटल ज्ञात कर लेंगे। टोटल ज्ञात करेंगे तो 20 गुणे 9 180 वर्ष हो जाएगा। जो व्यक्ति शामिल हुआ वो व्यक्ति 1 था, इसलिए हमने यहाँ पे 1 लिख दिया। उसकी उम्र कितनी थी? 40। तो जब हम लोग यहाँ समूह में, अब समूह में लोग कितने हो गए? 10 लोग हो गए हैं। और टोटल कितना हो गया? 180 उन 9 छात्रों की उम्र थी और साथ में एक अध्यापक 40 साल का जुड़ गया, तो हो कितने गए बच्चों? 220 वर्ष हो गया। लोग हो गए 10। अब हमें नया औसत ज्ञात करना है तो क्या हो जाएगा? टोटल अपान नंबर 220 बटे 10। आंसर कितना लाएं? 22 वर्ष। आशा करता हूं समझ में आया होगा। आते हैं अगले सवाल पर। फिर मान लिया इसी तरह का एक सवाल है। बोल दिया आपसे कि 4 लोगों के परिवार की औसत आयु
60 वर्ष है, यदि राम इस परिवार में शामिल हो जाए जिसकी उम्र 50 वर्ष है, तो नया औसत क्या होगा? तो नया औसत क्या होगा? क्वेश्चन मार्क। अब देखिए फिर से आपको क्वेश्चन समझने की जरूरत है। 4 लोगों का एक परिवार था, उनकी औसत उम्र कितनी आई? 60। अच्छा, ये उम्र औसत आई कैसे होगी? 4 लोग थे, हो सकता है क्योंकि हमने ये पहले दिन से आपको बताया है कि औसत कौन सी होती, बीच का मान हो सकता है। हो सकता है उस परिवार में कोई 58 साल का होगा, हो सकता है कोई 56 साल का, हो सकता है कोई 62 साल का, हो सकता है कोई आपका 64 साल का रहा होगा। तो आपको ध्यान क्या करना है कि औसत कैसे आया होगा? सभी की उम्र जोड़ा होगा और 4 से भाग दे दिया होगा, तब आपका औसत कितना आया होगा? 60। तो इस समूह में राम एक व्यक्ति है, वो इस परिवार में शामिल हो रहा है जिसकी उम्र 50 वर्ष है। तो उसके शामिल हो जाने के बाद अब घर में लोग कितने हो जाएंगे? 4 लोग पहले थे, एक राम शामिल हो रहा है, 5 लोग हो जाएंगे। तो कह रहा है 5 लोग के होने के बाद अब उसका औसत क्या होना चाहिए? तो आपको कुछ नहीं करना, 4 लोगों का औसत कितना था? 60। तो पहले हम लोग क्या ज्ञात कर लेते? टोटल, यानी सभी 4 लोगों की कुल उम्र कितनी थी, टोटल ज्ञात करने के लिए अभी आपको मैंने फार्मूला क्या बताया कि जब भी हमें कुल योग ज्ञात करना होता है तो औसत में संख्या का गुणा कर देते हैं। तो 60 गुणे 4 कितना हो गया? 240 वर्ष। अब देखिए परिवार में शामिल कौन हो रहा है? राम क्या है? राम एक है, एक व्यक्ति है राम। अब राम की उम्र कितनी है? 50 वर्ष। तो जब पूरे 5 लोग हो जाएंगे, अब देखिए फैमिली में कितने मेंबर हो गए? 5 लोग हो गए, और सभी की टोटल उम्र कितनी हो गई? 240। तो उन चारों का था, 50 साल का राम था, तो टोटल कितना हो गया? 290। अब इनका आप नया औसत ज्ञात करेंगे तो औसत इक्वल टू क्या होता है? टोटल अपान नंबर। अर्थात आपका जो टोटल आया वो आया 290 बटे संख्या कितनी हो गई? 5। तो जब 5 से इसे काटेंगे, 5 5 25, 5 8 40। अर्थात अब जो नया औसत हुआ इस परिवार का उन 5 सदस्यों का, तो हुआ कितना? 58। आशा करता हूं आते हैं इसी तरह एक नए सवाल पर। और एक सवाल इस तरह बन सकता है, कह दिया कि 9 संख्याओं का औसत मान 20 है। एक नई संख्या जिसका मान 24 है शामिल कर दिया जाए तो नया औसत क्या होगा? अब देखिए अभी तक मैंने कहा था कि ये व्यक्तियों के हिसाब से भी क्वेश्चन बन सकते हैं, वस्तु के हिसाब से भी क्वेश्चन बन सकते हैं, संख्या के हिसाब से भी बन सकते हैं। अब ये एक सवाल आपका संख्या पर है वही कि जब कोई समूह में शामिल हो, तो आपको ये देखिए 9 संख्या थी और इस समूह में एक नई संख्या जुड़ रही है, तो ये क्या हुआ? समूह में शामिल होना है। तो आपको कुछ नहीं करना, बस वही संख्या कितनी थी? 9। इन 9 संख्याओं का औसत कितना था? 20। तो पहला आप क्या करेंगे? टोटल ज्ञात करेंगे। तो टोटल, अब देखिए आपको क्या करना है, थोड़ी सी कैलकुलेशन अपनी क्या करनी है? शॉर्ट करनी है। इनका दोनों का फौरन गुणा करेंगे तब हमारा टोटल आए। टोटल का यानी उन 9 संख्याओं का कुल मान कितना है? तो 9 दूनी 18। कितना लाया आपने? 180। एक नई संख्या जुड़ रही है, उसका मान कितना था? 24। तो अब देखिए कुल संख्याएं कितनी हो गई आपकी?
10 हो गई, और इन सभी 10 संख्याओं का कुल योग कितना हो गया? तो आपका ये 180 था और इसमें आपको 24 जुड़ेगा तो ये आपका बन गया 204। तो अब नया औसत आपका बन जाएगा 204/10। औसत इक्वल टू क्या होता है? टोटल अपान नंबर। जब इसे आप सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 20.4। आशा करता हूं ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा कि जब कोई व्यक्ति समूह में शामिल होता है तो उन प्रश्नों को कैसे सॉल्व करते हैं। इसी का एक अच्छा क्वेश्चन और बनता है कि जब कोई व्यक्ति शामिल होता है उसके बाद का औसत दे देगा और व्यक्ति कौन शामिल हुआ था, उसकी उम्र, उसका भार, उसकी एज, ये आपको अब बताना होगा। आते हैं ऐसे सवालों पर। कैसे होगा वो सवाल? कहेगा कि 9 छात्रों की एक कक्षा का औसत भार 20 किलो है। कहेगा कि 9 छात्रों की एक कक्षा का औसत भार 20 किलो है। एक अध्यापक के शामिल हो जाने से, एक अध्यापक के शामिल हो जाने से औसत में 2 अंक की बढ़ोतरी हो जाती है, 2 अंक की वृद्धि हो जाती है। तो अध्यापक की उम्र बताइए। देखिए इतने बड़े सवाल आप बहुत छोटे से शॉर्ट ट्रिक में सॉल्व करेंगे। अब देखिए अभी तक क्या होता था, हम लोग नया औसत ज्ञात करते थे, पर अभी क्या दे दिया कि 9 छात्रों की एक कक्षा का औसत भार 20 किलो था। जब इस समूह में एक अध्यापक शामिल हो जाता है तो जो औसत भार 20 था उसमें 2 अंक की बढ़ोतरी हो जाती है। किसके आने पर? अध्यापक के शामिल हो जाने पर 2 अंक की बढ़ोतरी हो जाती है। तो पूछेगा कि जो अध्यापक शामिल हुआ था उसका भार क्या था। तो आपको भी ऐसे सवाल भी बहुत छोटी शॉर्टिंग में मैं दूंगा। 9 छात्र थे, औसत कितना था उनका? 20। अब आपका टोटल कितना बन गया? सारे स्टूडेंट को आप सब में समझ में आ गया टोटल कैसे ज्ञात करते हैं? औसत में संख्या का गुणा कर देते हैं। तो आया कितना है? 180 किलो, अर्थात उन 9 छात्रों का कुल भार था 180 किलो। अब जब अध्यापक शामिल हो गया तो लोग कितने हो गए? 10। तो कह रहा औसत में 2 अंक की बढ़ोतरी हो गई, अर्थात जो औसत 20 था अब कितना हो गया? 22 हो गया। तो अब टोटल ज्ञात करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका? 220 किलो। टोटल कैसे? औसत में नंबर का गुणा करें। देखिए अब यहाँ पे सिर्फ 9 छात्र थे और यहाँ पे कौन है? 9 छात्र और एक अध्यापक। तो ये देखिए ये जो भार आया था सिर्फ बच्चों का, और ये कौन सा भार है? बच्चों के साथ टीचर का। तो इनमें अंतर कितने का है? इसमें अंतर आपका है 40 का। तो ये 40 किसका भार है? अध्यापक का। ये भार आपका किसका है? अध्यापक का। क्यों? क्योंकि यहाँ पे तो सिर्फ आपके छात्र थे और यहाँ पे कौन है? छात्र के साथ आपका टीचर है। जो अंतर आ रहा है वो सिर्फ अध्यापक की उम्र का आ रहा है। समझ में आया होगा। आते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल भी इसी तरह मैं थोड़ा सा बता दूं तो जिससे आपको और टॉपिक क्लियर हो जाए अच्छे से। जैसे बोल दिया 10 लोगों के समूह का औसत उम्र 40 वर्ष है। राम के शामिल हो जाने से, राम के शामिल हो जाने से औसत में 1 अंक की वृद्धि हो जाती है।
तो राम की उम्र बताइए। तो राम की उम्र बताइए। मेरी हैंड राइटिंग थोड़ी सी अच्छी नहीं है, तो सारे स्टूडेंट से कहूँगा थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, क्योंकि राइटिंग थोड़ी सी मेरी सही नहीं है। फिर भी आपको टॉपिक पूरे समझ में आएंगे। 10 लोगों के समूह का औसत उम्र कितना है? 40। तो काम क्या करते हैं, पहले 10 लोग नोट करते हैं, औसत उम्र कितनी है? 40। तो टोटल कितना हो जाएगा? 400। टोटल आता कैसे है? औसत में संख्या का गुणा कर देते हैं। अब देखिए राम जब शामिल हो गया, जब राम शामिल हो गया तो लोग कितने हो गए? 11, क्योंकि 10 लोग पहले से थे, एक राम आ गया तो कितने लोग हो गए? 11 लोग हो गए। तो कह रहा औसत में 1 अंक की बढ़ोतरी हो गई, तो औसत कितना हो गया? 41। जो पहले 40 था औसत, उसमें 1 अंक की वृद्धि हो गई, तो कितना हो गया? 41 हो गया। अब इसका टोटल ज्ञात करेंगे, तो टोटल ज्ञात करेंगे 11 के अंदर 11, 11 चौक 44, 44 से 45। अब देखिए 4 से 51 आ गया। अब देखिए यहाँ पे राम शामिल नहीं था। इस समूह में कितने लोग शामिल थे? वही 10 लोग। और इस समूह में कौन शामिल है? वो 10 लोग और साथ में राम। तो इसका जो अंतर होता है वो अंतर कितना आया? अंतर आ रहा है 51। तो ये 51 साल का कौन है? ये 51 साल का आपका राम है, जो इस समूह में शामिल हुआ था। देखिए 2 लाइन की शॉर्ट ट्रिक है। 2 लाइन के शॉर्ट ट्रिक में आपका इतना बड़ा सवाल सॉल्व हो रहा है, तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, इस सवाल को समझेंगे। इसी तरह में एक सवाल थोड़ा सा चेंज आता है, उसको भी मैं आपको बता देता हूं कि वो कैसे सवाल होते हैं। कह दिया कि 5 बच्चों का औसत भार 30 किलो है। एक बच्चा इस समूह में शामिल हो जिसके कारण औसत भार 32 किलो हो जाता है। तो आए बच्चे का भार, आए हुए बच्चे का आपको क्या बताना है कि भार वो कितना भार का था। देखिए अभी तक सवाल क्या होता था, जब कोई शामिल होता तो हमारा सवाल कह देता था कि औसत में 1 अंक की वृद्धि हुई, औसत में 2 अंक की वृद्धि हुई, या कुछ भी वृद्धि हुई। अब की नहीं दिया, अब की क्या दे दिया कि औसत कितना हो जाता है। साफ साफ सवाल नहीं कह दिया कि व्यक्ति के आ जाने से औसत इतना हो गया। तो अब जो आया हुआ व्यक्ति है उसका हमें क्या ज्ञात करना है? भार ज्ञात करना है। उसी शॉर्ट ट्रिक से काम करेंगे। 5 लोग थे, औसत कितना था? 30। तो टोटल कितना हुआ? 150। सबको अब ये समझ में आ गया होगा। जब एक बच्चा आया तो लोग कितने हो गए? 6। अब देखिए अब सवाल ने डायरेक्ट आपको औसत दे दिया कि औसत कितना हो गया? 32। जब इनका टोटल ज्ञात करेंगे तो 6 दूनी 12, 36 18, 18 1 19। अब देखिए इसमें कौन थे? सिर्फ वो 5 बच्चे थे। इसमें कौन, इसमें इस टोटल में कौन शामिल है? वो 5 बच्चे और एक वो आया हुआ बच्चा। जब इन दोनों का अंतर ज्ञात करेंगे, अंतर कितना आया? 42। तो ये 42 केजी कौन था? वो जो नया बच्चा शामिल हुआ था, नए बच्चे का भार आया, नए बच्चे का भार है ये। कभी कभी हो सकता है ये जो औसत में वृद्धि ही ना हो सकता है औसत आपका कम हो जाए, कह दे 2 अंकों की कमी हो गई। तो जैसे यहाँ 30 था, कहता यही सवाल कि 2 अंकों की कमी हो गई, तो आप यहाँ क्या पुट कर देते? 28। या हो सकता है यहाँ 30 हो, इसके बाद कह देता कि एक बच्चा शामिल हुआ जिसके कारण औसत 28 हो गया। औसत कम भी हो सकता है, तो आपको टेंशन नहीं। बिल्कुल इसी तरह आप सॉल्व करेंगे, ऐसे ही आंसर आगे आते। इसी सवाल को एक सवाल में आपको क्लियर कर देता हूँ कि मैं कहना क्या चाह रहा था। इसी सवाल को उठा लेते हैं। 5 बच्चों का औसत भार 30 था। एक बच्चे के शामिल हो जाने से औसत भार में 2 अंक की कमी हो गई। 2 अंक की कमी हो गई। ये देखिए सवाल सेम टू सेम बन गया। क्या बोला कि 5 बच्चों का औसत भार 30 किलो है।
एक बच्चा शामिल हो जिसके कारण औसत भार में 2 अंक की कमी हो गई, अर्थात जो औसत 30 था वो कितना हो गया, 28 हो गया। तो पूछेगा आए हुए बच्चे का भार कितना है, बिल्कुल उसी शॉर्ट ट्रिक में काम करना है। 5 बच्चा, औसत कितना 30, तो टोटल कितना हुआ 150। एक बच्चा आया तो लोग कितने हो गए 6, पर कह रहा औसत में 2 अंक की कमी हो गई, तो औसत कितना हो गया हमारा 28। अब टोटल ज्ञात करेंगे तो 8 छंग 48 की 8, हासिल बचे 4, 6 दूनी 12, 12 4 16। अब देखिए अब इनके बीच का अंतर, यहाँ पे 5 ही लोग थे और यहाँ पे कौन है, वो 5 लोग साथ में वो एक बच्चा। जब इनका अंतर ज्ञात करेंगे तो कितना आया 18 आया, यानी जो बच्चा शामिल हुआ था वो कितना हुआ था, नया बच्चा जो था उसका भार कितना था, उसका भार सिर्फ 18 किलो था। आशा करता हूँ ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। अभी जैसे था जब कोई समूह में शामिल होता है, ऐसे ही इसी का अगला टॉपिक है जब कोई समूह को छोड़कर जाता है। सेम टॉपिक है, बस यहाँ पे आपको जोड़ना था, वहाँ पे क्या करना था, आपको घटाना था। आते हैं हम लोग उसी पर चलते हैं और सीखते हैं। अभी तक आपने सीखा था जब कोई समूह में शामिल होता है, अब इसी का टॉपिक है जब कोई समूह को छोड़कर जाए। सेम सवाल है, बस वहाँ आपको क्या करना था, जोड़ना था, और यहाँ पे क्या करना है, घटाना है। कैसे आएगा सवाल, सेम क्वेश्चन आएंगे, कहेगा 11 वस्तुओं का औसत भार 20 किलो है। एक वस्तु निकाल दी जाए जिसका भार, यानी उस वस्तु का भार की बात कर रहा है, जिसका भार 18 किलो है, तो शेष वस्तुओं का औसत, शेष वस्तुओं का औसत ज्ञात करो, औसत ज्ञात करो। अब देखिए वहाँ पे क्या था, शामिल हो रहा था, अब यहाँ पे क्या है, वस्तु निकाली जा रही। वही ट्रिक है आपका, कुछ अलग नहीं करना। 11 वस्तु थी, औसत कितना था 20, तो पहले हमें क्या ज्ञात करना है, इन 11 वस्तुओं का टोटल भार। तो 11 और 20 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 220 किलो, अर्थात वो सारी 11 वस्तुओं का कुल भार था 220 किलो। अब एक वस्तु निकाल दी जा रही है, तो कितनी वस्तु बची, 10 वस्तु आपकी बच गई। अब निकाली गई वस्तु का ये भार दिया है, ना कि ये औसत दे दिया गया कि निकालने के बाद इतना औसत हो गया। ये निकाली गई वस्तु का भार है, तो इसमें वो वस्तु का भार जुड़ा है। तो अब 18 किलो उस वस्तु का भार जब कम करेंगे, क्यों, क्योंकि वो वस्तु गई, तो जब वो गई तो वो अपना भार लेकर जाएगी ना, तो जब वो अपना भार लेकर जाएगी, इसमें उस वस्तु का भार जुड़ा था, और जब वो जा रही है तो अपना भार क्या करेगी, कम करेगी, लेकर जाएगी। तो इसलिए मैंने 18 इसमें कम करूंगा, तो 18 कम करेंगे तो ये आ जाएगा 2, आपका ये आ जाएगा 202 kg। अब यानी जो शेष वस्तु बची वो कितनी बची, 10 वस्तु बची, उन 10 वस्तु का टोटल भार कितना है 202 किलो। देखिए कितनी आसान सी ट्रिक है, आपका 2 लाइन में आपका सवाल सॉल्व हो रहा है। तो इसी तरह की ट्रिक्स आपको यूज करनी है एग्जाम में।